हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th visited India Gate on an educational trip. The teacher and students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate, official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in Delhi, New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in war fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern end of Rajpath, formerly called the Kingsway, is about 138 feet, that is approximate 42 meters in height. Based on the above question, answer the following questions. First, they want to see the tower at an angle of 60 degree, so they want to know the distance where they should stand and hence find the distance. देखिए क्या कह रहा है वो कि ये क्या है हमारा इंडिया गेट, ठीक है, जिसको इन्होंने टावर से रिप्रेजेंट करा है और इसकी हाइट कितनी बताई है 42 मीटर। वो क्या कह रहे हैं कि हमें 60 डिग्री एंगल से इसको देखना है। ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी से हम इसको देखें कि हमारा एंगल 60 डिग्री बन जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, हाइट ऑफ इंडिया गेट, हाइट ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इंडिया गेट इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, या फिर आप इसको ए बी भी कह सकते हो। ये कितना दे रखा है 42 मीटर, ठीक है। गिवन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टू फाइंड डिस्टेंस बी सी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, जहाँ पे पी क्या होगा हमारा ए बी और बी क्या होगा बी सी। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 42 बाई बी सी। बी सी कितना है √3 इज इक्वल टू 42 बाई बी सी। बी सी को उधर ले गए हम तो क्या आ जाएगा 42 बाई √3, ठीक है। इसको रैशनलाइज के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 42 √3 डिवाइडेड बाई 3। तो बी सी कितना आ गया 14 √3। देयरफॉर डिस्टेंस इज 14 √3 मीटर। यानी अगर हम 14 √3 मीटर की दूरी से हम अगर टावर को या इंडिया गेट को देखेंगे, तो उसके पास जो टावर उसको देखेंगे, तो हमें, ठीक है, कितना एंगल 60 डिग्री हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, समझ आया, ये इजी कंसेप्ट था। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री देन व्हाट इज द हाइट ऑफ पर्टिकुलर टावर दैट विल कॉस्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। इसमें वो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, वो कह रहा है अगर कोई टावर है, ठीक है, उसकी शेडो यहाँ पे पड़ रही है और ये जो शेडो है ये कितनी है 20 मीटर और ये एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ उस टावर की हाइट कितनी होगी। कैसे लिखेंगे हम इसको, लेट ए बी सी, ए बी इज ए टावर, ए बी इज ए टावर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी सी इज ए शेडो, ठीक है, यही कह रहे हो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी,
पी टेन थीटा मतलब टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है हमारा ए बी और बी क्या है बी सी। ए बी कितना है नहीं पता, बी सी कितना है 20। ठीक है, टेन 60 होता है हमारा रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी बाई 20 रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं, द हाइट ऑफ टावर विल बी 20 रूट 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही जो ये क्वेश्चन है इसका इससे कुछ लिंक रहा नहीं, बट चलिए अगर पूछा गया है तो हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।